भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। दिल्ली चुनाव पर पूरे देश की नजर थी, चुनावी मुद्दों से लेकर चुनावी भाषणों तक पर। लेकिन कई बार चुनाव के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जो न सिर्फ चुनाव तक सीमित रहते हैं, बल्कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जनता से जुड़ने और उनसे संवाद का एक आसान तरीका बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतीक बन गई मां यमुना। जिस देश की राजधानी दिल्ली का अस्तित्व मां यमुना की गोद में है, खुद उसी यमुना को पिछली सरकारों ने अनदेखा किया। चुनावी भाषणों और मंचों से मैली यमुना पर अफसोस जताया गया। पिछले 10 वर्षों में यमुना की सफाई के नाम पर केजरीवाल ने करोड़ों की राशि खर्च करने का दिखावा किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यमुना साफ करने पर वोट नहीं आते। आप ये समझिए कि नदी जो जीवन का सार होती है, उस नदी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाया था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार यमुना जी के पानी में जहर घोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। राजनीति बदलने आए हुए अरविंद केजरीवाल ने राजनीति का स्तर ही गिरा दिया। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे दिया था। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। शायद मां यमुना का इस तरह से अपमान करने की ही सजा केजरीवाल को मिली और उन्होंने मुंह की खाई। नहीं सत्ता रही, नहीं खुद की सीट ही बचा पाए। इधर जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी का तख्ता पलट हुआ, उपराज्यपाल के निर्देश पर यमुना की सफाई शुरू हुई। शायद नई सरकार को वोट नहीं मिलने का डर नहीं होगा, लेकिन मां यमुना को साफ करने की नीयत तो जरूर रही है। शायद वो समय भी आएगा जब दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों को महापर्व छठ पर केमिकल युक्त झाग वाले पानी में अर्घ नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार भाजपा ने यमुना की सफाई की बात हर मंच से दोहराई। बार बार भाजपा नेताओं ने कहा कि हम यमुना मैया को मैली नहीं रहने देंगे। इस विश्वास और भाजपा के संवाद को दिल्ली की जनता ने समझा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी। जब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट जाकर मां यमुना की आरती की, तो वो केजरीवाल और पूर्व हो चुकी आम आदमी पार्टी की सरकार को एक करारा जवाब था। कई लोग इसे पॉलिटिकल सिंबोलिज्म यानी राजनीतिक प्रतीक भी कहते हैं कि कैसे किसी मुद्दे को अपने काम में बुनकर अपनी जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है। 3 साल में चाहे जिस स्तर तक यमुना की सफाई हो पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि एक सरकार ने यमुना की सफाई की दिशा में सोचा तो कम से कम, कहीं से शुरुआत तो हुई। यही सोच सरकार की साफ नीयत को दिखाती है। इसके साथ ही उस पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के टर्म की अहमियत को भी बताती है कि जनता के बीच राजनीतिक प्रतीक और संवाद कितना जरूरी है। एक प्रतीक को लेकर जनता के बीच जाना कितना जरूरी है। धन्यवाद।